हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के ड्रंकर। मैं संतोष कुमार आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जिस सीरीज को हमने ज्योग्राफी का शुरू किया था वो आज हम रोटेशन तक पहुंचे हैं। आज हम रोटेशन के विषय में पढ़ाई करेंगे कि रोटेशन आखिर होता क्या है। तो रोटेशन है द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ का अपने अक्ष पे ही मूव करना। सपोज दैट अगर हम मानते हैं अगर ये अर्थ है, ठीक है, इसका अपने एक्सिस पे, एक्सिस कहाँ होता है, ये अर्थ का ये एक्सिस हुआ, तो अर्थ का अपने एक्सिस पे ही मूव करना, ये क्या कहलाता है, किस भार से मूव करेगा। इसे तो हम 3D फिगर है नहीं से हम दिखा पाए, लेकिन मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा जिसमें आप एक एनिमेशन को देख सकते हैं, जिसमें आप रोटेशन को समझ सकते हैं। तो अपने एक्सिस पे ही अर्थ का रोटेट करना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। आफ्टर दैट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन? एक इमेजनरी लाइन है जो पास करता है पोल से और सेंटर ऑफ द अर्थ से, जिसके थ्रू अर्थ जो है रिवॉल्व करता है। सपोज दैट अगर हम लें ये अर्थ को अगर लें, ठीक है, ये अर्थ को अगर लेते हैं, आफ्टर दैट क्या होता है, एक इमेजनरी लाइन होता है जिसको हम देख नहीं सकते, बस एक मन में इमेजिन कर सकते हैं, या दिस इज द इमेजनरी लाइन जो कि अर्थ के पोल से पास कर रहा है। तो पोल कौन सा होता है, तो पोल आप देख सकते हैं कि एक सपोज दैट हम इसको अगर अर्थ लेते हैं, तो अर्थ अगर ये अर्थ है, तो आफ्टर दैट हम इसके एक पोल को देखते हैं। एक इमेजनरी लाइन ही तो लेना है, एक इमेजनरी लाइन। सपोज दैट एक इमेजनरी लाइन ही तो लेना है। ये अगर एक इमेजनरी लाइन लेते हैं जो कि अर्थ के पोल से पास कर रहा है, पोल कहाँ पे होता है अर्थ का, इस जगह पे और इस जगह पे, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको साउथ पोल कहते हैं, ये आप जान रहे हो। एक यही इमेजनरी लाइन जो पोल से भी पास कर रहा है और सेंटर ऑफ द अर्थ से भी पास कर रहा है, जिसके जिस मतलब जहाँ पे अर्थ जो है रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के चार ओर, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई होप सो आप इसको समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो हम एक डिस्क्रिप्शन में जैसा कि हमने बताया वो डाल दूंगा, आप उसे देख लेना। आफ्टर दैट होता है एक ऑर्बिटल प्लेन होता है। इट इज़ द प्लेन इन विच अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। एक ऐसा प्लेन जिसमें अर्थ क्या होता है कि अपने ऑर्बिट पे मूव करते रहता है। सॉरी, ये नहीं होगा। इट इज़ द प्लेन इन विच अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन। ये कुछ भी नहीं, इसे आप समझ सकते हो। द एंगल बिटवीन द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ऑर्बिटल प्लेन इज इक्वल टू 66.5 डिग्री। द एंगल बिटवीन अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ऑर्बिटल प्लेन और एक्सिस ऑफ अर्थ जिस पे रोटेट करता है अर्थ, उसके बीच का एंगल 66.5 डिग्री का होता है, 66.5 डिग्री। आफ्टर दैट होता है एंगल ऑफ टिल्ट। अब पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपने ऑर्बिट पे कितना झुका हुआ है, अपने एक्सिस पे कितना झुका हुआ है, तो द एंगल ऑफ टिल्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इज 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुका हुआ है। ये सब पॉइंट्स ऐसा है जिसको आप रट के याद रख सकते हो, या तो आप समझने का है समझ सकते हो, अगर नहीं होता है तो आप इसे याद कर रखो, क्योंकि अब शायद ही रेयर क्वेश्चन है इस तरह से पूछा जाता है ऐसे का, लेकिन इसे याद रखना जरूरी है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज काउंटर क्लॉकवाइज। या ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, सपोज दैट क्लॉकवाइज क्या है कि क्लॉकवाइज है हम घड़ी जिस ओर मूव करता है, घड़ी कैसे मूव करता है, सपोज दैट ये घड़ी है तो ये घड़ी ऐसे मूव करता है, ये हुआ क्लॉकवाइज। और काउंटर क्लॉकवाइज हुआ, काउंटर क्लॉकवाइज इसके ठीक उल्टा दिशा में मूव करना, इसके उल्टा दिशा में ऐसे, ये तो ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि ये वेस्ट के साइड मूव कर रहा है, वेस्ट से होता हुआ ये ईस्ट के साइड आ रहा है। तो हम ये दोनों याद रखेंगे कि अर्थ का जो होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है, एक काउंटर क्लॉकवाइज होता है और दूसरा वेस्ट टू ईस्ट साइड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरी तरह से नोट डाउन करके रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज काउंटर क्लॉकवाइज और फ्रॉम
वेस्ट टू ईस्ट, या फिर वर्ड यूज कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज भी वर्ड यूज कर सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट होता है पीरियड ऑफ रोटेशन, की रोटेशन कितने पीरियड के लिए होता है, तो वन कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। अर्थ जब एक बार अपने एक्सिस पे 360 मूव कर जाता है, 360 मूव कर जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं पृथ्वी जो है रोटेट कर गया। तो सपोज दैट ये अर्थ है, अगर एक बार यह 360 डिग्री मूव कर गया एक बार, तो वो कहा जाता है कि इसने एक रोटेशन को पूरा कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट एक सोलर डे होता है, द टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस सो दैट सन अपीयर्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, सोलर डे। सपोज दैट सोलर डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सोलर डे, ये पूछ देता है कि सोलर डे कितने समय के लिए होता है, तो आप इसका याद रखेंगे कि इट इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, मात्र ये 24 घंटे का होता है। ऐसा कि द टाइम टेकन फॉर द अर्थ, जो अर्थ है वो अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे जो मूव किया है, वो मूवमेंट में जब वो सन जिस रोटेशन स्टार्ट किया उस समय सन जिस पोजीशन पे है ना, उसी पोजीशन पे जब 24 घंटा के बाद अपना रोटेशन पूरा कर लेता है अर्थ, तो उसी पोजीशन पे अगर सन पाया जाता है तो उसको एक सोलर डे कहा जाता है। आई होप सो आप समझे होंगे। सपोज दैट अगर हम इसको बात करते हैं, अगर हम इसको बात करें कुछ इस तरह से, सपोज दैट अर्थ ने अपना रोटेशन शुरू किया और उस समय क्या हुआ कि सन कुछ इस जगह पे पाया गया, ठीक है। अर्थ ने अपना रोटेशन पूरा शुरू किया और जब उसने अपना पूरा रोटेशन पूरा करके फिर से यहाँ पे आ गया, तो ये सन इसी जगह पे पाया गया। तो जब सन स्टार्ट किया तो इसी जगह पे, और जब इसने अंत किया तो इसी जगह पे पाया गया अर्थ सन, तो उसको कहा जाता है एक सोलर डे कहा जाता है। आई होप सो समझे होंगे। ये 24 घंटे के बाद ही होता है। आफ्टर होता है एक साइड रियल डे होता है। साइड रियल डे क्या होता है, टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस सो दैट अ डिस्टेंट स्टार appears in the same position that is amounting to 360 डिग्री रोटेशन। सपोज दैट, एक मिनट, अगर सपोज दैट ये अर्थ को लेते हैं, आफ्टर दैट हम आफ्टर दैट ये अर्थ लेते हैं, इसने अपना एक रोटेशन पूरा किया। सपोज दैट कोई स्टार इस जगह पे है, अर्थ ने अपना रोटेशन शुरू किया, अर्थ ने अपना रोटेशन शुरू करते हुए जब अपने सिमिलर जगह पे जहाँ से स्टार्ट किया, उस समय एक जो स्टार्टिंग में उसने एक स्टार को जिस पोजीशन पे फिक्स किया था, अगर उसी पोजीशन पे रोटेशन कंप्लीट होने के बाद एक स्टार मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइड रियल डे कहते हैं। साइड रियल डे 23 घंटा 56 मिनट का होता है, 23 आवर्स एंड 56 मिनट का एक साइड रियल डे होता है। तो इसमें दोनों कन्फ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये पिछले एसएससी सीजीएल और पिछले एसएससी एमटीएस, ये दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि सोलर डे और साइड रियल डे कितने देर का होता है। तो सोलर डे आप याद रखोगे कि अर्थ ने अपना जब रोटेशन शुरू किया तो स्टार्टिंग के समय सन जिस पोजीशन पे था, रोटेशन खत्म होने के बाद भी सन अगर उसी पोजीशन में पाया गया तो वो एक सोलर डे होता है, और एक सोलर डे 24 आवर का होता है, और एक साइड रियल डे होता है। और साइड रियल डे में एक स्टार को पॉइंट किया जाता है, ठीक है, एक स्टार को पॉइंट किया जाता है। तो रोटेशन स्टार्टिंग के समय अर्थ का रोटेशन स्टार्टिंग समय एक स्टार जिस पोजीशन में पाया गया और रोटेशन खत्म होने के बाद स्टार जिस पोजीशन में पाया गया, उसको एक साइड रियल डे कहते हैं। और ये 23 आवर 56 मिनट का होता है, 23 आवर्स एंड 56 मिनट वन साइड रियल डे। ओके, आफ्टर दैट होता है लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन। लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होता है, लीनियर रोटेशन ऑफ स्पीड के विषय में जानकारी लेते हैं। इट इज अ मैक्सिमम अलोंग द इक्वेटर। अर्थ है ये बीच का, ये रोटेशन, ये इक्वेटर है। इक्वेटर बीचों बीच अर्थ के पाया जाता है। इक्वेटर को हिंदी में विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इट इज मैक्सिमम अलोंग द इक्वेटर। अर्थ मतलब स्पीड, लीनियर स्पीड जो अर्थ का होता है वो सबसे ज़्यादा यही इक्वेटर पे होता है, ठीक है। एंड इट रिड्यूसेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये पोल है और ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जैसे जैसे अर्थ इधर मूव करेगा ये कम होते जाता है, और इस साइड भी मूव करेगा तो इसका कम होते जाता है। यही रीजन है कि सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड क्लोजर टू द इक्वेटर। देखो सबसे ज़्यादा स्पीड रोटेशन का कहाँ पे, तो इक्वेटर पे। यही कारण एक बनता है कि जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो कहाँ से किया जाता है, इक्वेटर से। क्यों किया जाता है, इक्वेटर के रीजन से किया जाता है। क्यों, तो वहाँ पे लीनियर स्पीड अर्थ का
बहुत ज़्यादा होता है। और अर्थ का बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा तो सैटेलाइट्स में तो मतलब उसको तो फोर्स दिया ही जाएगा, तो फ्यूल का खपत भी कम होता है। क्यों? तो अर्थ खुद अपना एक फोर्स, नेचुरल फोर्स उसको देता है, जो कि उसके स्पीड को बढ़ाता है मतलब लॉन्च होने में, और उसमें फ्यूल की कम खपत होती है। ये भी एक कारण होता है। तो आप ये समझे होंगे कि मैक्सिमम लीनियर स्पीड ऑफ द अर्थ कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे होता है, और ये जैसे जैसे पोल के साइड बढ़ते जाता है ये कम होते जाता है। यही लिखा हुआ है, सो दैट द इनिशियल थ्रस्ट ड्यू टू अर्थ रोटेशन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इनिशियल थ्रस्ट मतलब जो शुरुआती फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। और एक नोट डाउन हमने इसको पूरी तरह से कर दिया। कोरो एक फ्रेंच गुएना एक जगह है जो कि इक्वेटर के बहुत क्लोज है, वहाँ से लॉन्च किया क्या जाता है, तो वहाँ से सैटेलाइट्स ये सब चीज़ को लॉन्च करके ट्रेजेक्टरीज वगैरह को, या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, इन चीज़ों को वहाँ से लॉन्च किया जाता है, क्योंकि वो ये क्षेत्र लगभग इक्वेटर के रीजन में पाया जाता है। और ये क्षेत्र इक्वेटर के रीजन में पाए जाने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे इनिशियल थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा, अर्थ का लीनियर स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। लीनियर स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि ये सैटेलाइट्स को पुश करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे कि फ्यूल्स का खपत कम होता है और इस तरह से वो मूव करता है। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि आज हमने रोटेशन पढ़ा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ा है, और वाइटल प्लेन पढ़ा है। आफ्टर दैट सोलर डे, साइड रियल डे और लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन पढ़ा है। तो आप इस लेक्चर्स को बार बार देखें। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, समझ में ज़रूर आएगा। और हम आशा करते हैं आपका आज का लेक्चर आपको मदद किया होगा। अगर आपको इस चैनल से किसी भी प्रकार का लाभ है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी अपना ख्याल रखें, आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद।